हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री टेबल को किस तरह से हमें बनाना है और किस तरह से हमें इसको याद रखना है। तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल को बनाने से पहले हम थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री का, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में। तो बेटा अगर हम बात करें ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में, तो जब भी हम क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो हम जो एंगल की बात करते हैं 0 to 90 डिग्री की बात करते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की अगर हम बात करें, टोटल हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। तो जो भी हम बात करते हैं सारी राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ही डिस्कस करेंगे अभी। तो अगर ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर बेटा इसको अगर हम थीटा कंसीडर कर रहे हैं इस वाले एंगल को, तो थीटा के साथ वाली जो साइड होती है इसको हम क्या बोलेंगे, एडजेसेंट साइड, या फिर इसको हम क्या बोलेंगे, बेस। इसको हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। जो भी थीटा के साथ वाली साइड है इसको क्या बोलेंगे, हम बेस बोलेंगे। और थीटा के जस्ट सामने वाली जो साइड होती है, अपोजिट साइड जो होती है, अगर थीटा के सामने वाली जो साइड है दैट इज अपोजिट साइड, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, परपेंडिकुलर बोलेंगे इसको। और जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है वो क्या होगा, आपका हाइपोटेन्यूस साइड होगा। तो टोटल ट्राइंगल के अंदर 3 साइड्स होती है। तो रेशियो का अगर हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे, टोटल हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आएंगे। तो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कौन कौन से होंगे। फर्स्ट हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होगा साइन थीटा। तो बेटा साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इज ऑपोजिट साइड या फिर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होगा हमारा साइन थीटा। दूसरा जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होगा दैट इज कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, या फिर हम क्या बोल सकते हैं इसको, बेस अपॉन हाइपोटेनस साइड, बेस अपॉन हाइपोटेनस साइड। एंड थर्ड ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज इज टेन थीटा। तो बेटा टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टोटली हमारे पास 3 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हो गए। और 3 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होंगे, इसके रेसिप्रोकल्स होंगे। तो हम रेसिप्रोकल की बात करें यहाँ पर, तो साइन का जो रेसिप्रोकल होता है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो एक रेशियो इसका रेसिप्रोकल होगा दैट इज हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो उसका नाम क्या है, कोसेक थीटा। तो साइन थीटा का अगर हम रेसिप्रोकल की बात करें तो उसका नाम क्या है, कोसेक थीटा। एंड कोसेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, कोसेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन थीटा क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, साइन थीटा परपेंडिकुलर हाइपोटेनस था, तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस का रेसिप्रोकल हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का नाम क्या होगा, सेक थीटा। तो सेक थीटा जो है वो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, दैट इज 1 बाय कॉस थीटा, दैट इज हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो अगर हमें 3 याद है तो बाकी 3 उसके रेसिप्रोकल्स होंगे। और टेन थीटा का जो रेसिप्रोकल है वो हो जाएगा आपका कोट थीटा। तो कोट थीटा इज व्हाट, 1 बाय टेन थीटा, 1 बाय टेन थीटा इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये आपके हो गए टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ये तो या तो इनको याद कर लो, या फिर इनका एक हम शॉर्टकट भी बना सकते हैं। शॉर्टकट किस तरह से बना सकते हैं, आप एक टेबल बना लो सबसे पहले। टेबल की अगर हम एक बात करें, यहाँ पर टेबल बना लेते हैं सबसे पहले और शॉर्टकट याद कर लेते हैं। तो दैट इज पी बी पी, पी बी पी, इसको याद ऐसे रख सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। एस फॉर साइन, तो बेटा साइन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा साइन। कॉस, सी फॉर कॉस, कॉस क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। एंड टी फॉर टेन, टेन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो इससे आपको ट्रिक से ये पूरा टेबल ऑटोमेटिक इजीली वे में याद हो जाएगा। तो ये हो गया आपका एस फॉर साइन, कॉस
एंड दिस इज टेन, साइन कॉस टेन। अब टेन का जो रेसिप्रोकल होगा वो क्या हो जाएगा आपका कोट थीटा। कोट थीटा क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, कोट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, साइन कॉस टेन कॉट सेक थीटा हो जाएगा कॉस का रेसिप्रोकल, और कोसेक हो जाएगा आपका साइन का रेसिप्रोकल। दिस इज साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। तो यहां से सेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस एंड कोसेक थीटा इज हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इस तरीके से आप इस शॉर्टकट से इजीली इसको याद रख सकते हो। तो यहाँ पर अगर हम बात करें क्वेश्चन, अगर हम एक दो एग्जांपल देख लें यहाँ पर किस तरह के क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, तो आइदर या तो क्वेश्चन में आपको रेशियो गिवन होगा और बाकी अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फाइंड करने के लिए पूछा होगा। एक गिवन होगा बाकी फाइंड करने के लिए पूछा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे बात करें, एक एग्जांपल की अगर हम बात करें यहाँ पर, जैसे साइन थीटा आपको गिवन है, साइन थीटा मान लो आपको गिवन है फॉर एग्जांपल 3/5, साइन थीटा इज गिवन एंड क्वेश्चन क्या है फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो अगर हम साइन थीटा की बात करें तो बेटा साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का जो रेशियो है वो कितना है 3:5 है। तो यहाँ पर अगर हम अज्यूम करें परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा फॉर एग्जांपल 3k मान लो, परपेंडिकुलर हो गया, और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 5k। तो रेशियो क्या हो गया 3:5। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की वैल्यू आपको मिल गई। तो जो एंगल आपका थीटा है फॉर एग्जांपल दिस इज थीटा, तो थीटा के साथ वाली साइड होगी बेस, सामने अपोजिट वाली साइड होगी परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेनस। तो अगर हम इस ट्राइंगल के लिए बात करें तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 3k इज परपेंडिकुलर and 5k is hypotenuse. For example this is triangle ABC। अगर हमें बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं तो उसके लिए हमें यहाँ पर बेस की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। अब बेस की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस अगर हम यूज करते हैं यहाँ पर तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो AC स्क्वायर दैट इज 5k होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज 3k स्क्वायर। तो दिस इज 25k स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर। तो यहां से हमें AB स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा कितना 25k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर। तो AB स्क्वायर आ जाएगा दैट इज 16k स्क्वायर। तो AB का जो वैल्यू है वो आ जाएगा हमारा 4k। तो AB आ गया हमारा 4k। AB क्या है हमारा बेस। अब बेस हमारा आ चुका है 4k के इक्वल। तो बेस जो है वो कितना है 4k है, बेस इज 4k। अब बेस जब हमारा आ चुका है तो बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। साइन थीटा हमारे पास ऑलरेडी गिवन था। अगर हमें फाइंड करना है कॉस थीटा, अब कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस इज 4k, हाइपोटेनस इज 5k दैट इज 4/5 एंड टेन थीटा, टेन थीटा कितना हो जाएगा टेन थीटा क्या है बेस अपॉन सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज 3k अपॉन 4k दैट इज 3/4। तो साइन हमारा आ चुका है cos 10। अब इनके रेसिप्रोकल लिख लेते हैं cot थीटा कितना हो जाएगा 1/tan थीटा दैट इज 4/3, sec थीटा हो जाएगा 1/cos थीटा दैट इज 5/4 एंड cosec थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ sin थीटा। तो sin थीटा कितना था 3/5, तो ये कितना हो जाएगा 5/3।
तो ये आ गए हमारे बाकी के अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गए। अब यहाँ पर अगर हम एक चीज और देखें, ये तो बात होगी रेशियोज की, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। याद करने का तरीका आपको इजीली बता दिया गया है, किस तरह से आपको इजी वे में इसको याद रखना है और किस टाइप के एग्जाम्पल इसके अंदर क्वेश्चंस वगैरह आएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पर थोड़ा एक ऑब्जर्वेशन करें, अगर हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो एच एच कट हो जाएगा, क्या आएगा P बाई बी, एंड दिस इज आल्सो P बाई बी। इसका मतलब क्या है, यहां से हमें एक और आइडेंटिटी मिल गई इसकी, दैट इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दैट इज टेन थीटा। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। ये जो टेन थीटा है वो क्या होगा आपका साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, एंड कॉट थीटा इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो एक ये इंपॉर्टेंट रेशियो है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज टेन थीटा, एंड कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर? तो ये तो बात होगी आपकी बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। तो टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, 3 इनके रेसिप्रोकल, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। तो आपको याद करने का इजी तरीका ये है, तो इस तरीके से हम इसको याद रख लेंगे। क्लियर बाय? अभी बेटा यहाँ तक बात समझ में। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल किस तरह से हमें बनानी है। तो जैसे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको दिख रहा है, तो ये हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ऑलरेडी हमने बना रखी है एक। तो इसको बनाने का तरीका क्या है, देखो बेटा अभी हमारे 10th में जो एंगल्स हैं वो 0 to 90 डिग्री के एंगल्स हैं, जिसमें स्टैंडर्ड एंगल्स हमारे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो अभी हम इनको याद करने का तरीका भी देखेंगे, बनाने का तरीका देखेंगे और इनको प्रूव भी करेंगे अभी इसी वीडियो में। तो अगर हम बात करें यहाँ पर टोटल हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। तो अभी हम बनाने वाले इस टेबल को साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। तो ये हमारे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। और इनके अगर हम स्टैंडर्ड एंगल्स की बात करें तो हम भी एंगल कौन कौन सा पढ़ने वाले हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो अभी जैसा टेबल में आपको दिख रहा है, तो ये वाले एंगल्स अभी हम पढ़ने वाले हैं सारे। इनके प्रूफ्स भी देखेंगे, याद करने का तरीका क्या है वो भी हम देखते हैं। तो बेटा किसी भी तरीके से बस आपको एक ही साइन का टेबल बना लेना है। अगर साइन का टेबल बन जाएगा तो बाकी ऑटोमेटिक बन जाएंगे, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे इजीली। तो देखो बेटा साइन का याद करने का तरीका क्या है, देखो बेटा सिंपल सा शॉर्टकट में आपको बता देता हूँ। तो बेटा 0 से लेकर 4 तक काउंटिंग लिख लो, 0, 1, 2, 3 एंड 4। देखो टोटल कितना है 5, यहाँ पर कितना 1, 2, 3, 4, 5, 0 to 4 तक काउंटिंग लिखनी है। सबको कर दो बेटा डिवाइड बाई 4, सबको कर दो डिवाइड बाई 4। अभी इसका प्रूफ वगैरह देखेंगे अच्छे से, ये शॉर्टकट है जिससे आपको एग्जाम में काफी हेल्प हो जाएगी। तो डिवाइड बाई 4 किया सबको, नेक्स्ट क्या करना है, इन सबका रूट ले लेना है। तो बेटा जैसे ही आप इनका रूट लोगे तो 0 हो गया, तो 0 का वैल्यू तो क्या हो गया, 0 का रूट भी 0 आ जाएगा। जब इसका रूट लेंगे तो 1 का रूट 1 एंड 4 का रूट कितना हो जाएगा 2। इसको कट करो कितना आएगा 1/2, 1/2, 1/2 का रूट 1/√2। 3 का रूट कितना हो जाएगा √3 एंड 4 का रूट कितना हो जाएगा 2। तो ये तो कितना हो गया 1, 1 का रूट 1 हो जाएगा। तो बेटा यही जो है ये किसकी टेबल आ गई आपकी, साइन थीटा की डिफरेंट एंगल्स के लिए, 0 डिग्री, 30 डिग्री, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 एंड साइन 90। तो ये साइन के आपके डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पर वैल्यू है। तो इसको अगर हम यहाँ पर लिखते हैं तो कितना आएगा, साइन 0 0 होता है,
साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 एंड साइन 90 डिग्री 1 के इक्वल आएगा। तो बेटा यही लिखा हुआ है यहाँ पर 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। अब जब साइन का आपने लिख दिया है तो कॉस का कैसे लिखेंगे, इसी को आप रिवर्स में लिख दो तो लास्ट जो है वो फर्स्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा 1, नेक्स्ट √3/2, नेक्स्ट 1/√2, नेक्स्ट 1/2, नेक्स्ट 0। तो ये आ गया आपका cos थीटा के लिए वैल्यूज। अगर बेटा मैं tan की वैल्यू लिखनी है तो tan का अभी हमने देखा था रेशियो क्या होता है, किस किस का रेशियो होता है, tan sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा। तो sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा क्या होता है, tan थीटा। जब आप इन दोनों को डिवाइड करो कितना आएगा 0। जब आप इन दोनों को डिवाइड करो कितना आएगा 1/√3। इन दोनों को डिवाइड करोगे तो 1, इन दोनों को डिवाइड करोगे 2 कट √3। जब इन दोनों को डिवाइड करोगे तो 1/0, 1/एग्जैक्ट 0 इज नॉट डिफाइंड। तो ये आपका नॉट डिफाइंड होगा। तो ये आपका हो गया tan थीटा के लिए वैल्यू। अगर tan का आ गया cot का लिखना है तो या तो इसका रेसिप्रोकल कर दो या फिर इसको रिवर्स में लिख दो। तो रिवर्स में या रेसिप्रोकल कर दो, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, 1 का 1, दिस इज 1/√3 एंड दिस इज 0। तो नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 0। अब sec थीटा का अगर हमें वैल्यू फाइंड करना है तो sec थीटा क्या होता है, cos थीटा का रेसिप्रोकल। तो sec थीटा क्या हो, cos थीटा का रेसिप्रोकल। तो बेटा 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, इसका रेसिप्रोकल √2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2 और 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। तो ये आ गया आपका sec थीटा की वैल्यूज। अब अगर आपको लिखना है cosec थीटा, cosec थीटा क्या होता है आपका साइन का रेसिप्रोकल। तो साइन का रेसिप्रोकल 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का √2 और 2 √3/2 का कितना हो जाएगा 2/√3, 1 का रेसिप्रोकल 1। तो ये हो गया आपका cosec थीटा। दिस इज cosec थीटा नॉट डिफाइंड 2√2, 2/√3 एंड 1। बाकी ये सब ऑलरेडी हम निकाल चुके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को। क्लियर बेटा। तो बस आपको क्या करना है, जब स्टार्टिंग में एक बार प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक वैल्यूज याद हो जाएंगी सारी है। स्टार्टिंग में क्या करना है आपको, किसी भी एक तरीके से साइन का वैल्यू अगर आपने लिख लिया और साइन का लिखने का तरीका क्या है, 0 से 4 तक काउंटिंग करनी है, डिवाइड बाय 4 करना है, सबका रूट ले लेना है। तो जो आपकी 5 वैल्यूज आएंगी वो साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90 की होगी। और एक बार अगर आपने साइन की वैल्यू लिख दी सारी तो देन उसको रिवर्स में लिखोगे तो cos का वैल्यू आ जाएगा, साइन डिवाइड बाय cos करोगे तो बेटा tan थीटा आ जाएगा, cot थीटा निकालना है tan का रेसिप्रोकल कर देंगे cot थीटा आ जाएगा, sec थीटा निकालना है cos का रेसिप्रोकल sec हो जाएगा, और cosec थीटा फाइंड करना है तो sin का रेसिप्रोकल हो जाएगा आपका cosec थीटा। क्लियर बेटा यहाँ तक। इसके बाद अगर हम इसके प्रूफ्स की बात करें, इसका अगर हम प्रूफ निकालें, इसका अगर हमें इसका प्रूविंग करना है, इसका तो प्रूफ कैसे करेंगे इसको। तो अगर हमें इसका प्रूफ करना, फॉर एग्जांपल हमें फाइंड करना है साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री अभी हमने फाइंड किया, कितना आया था 1/√2। या जितने भी 45 डिग्री वाले आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं हमको सबकी वैल्यू फाइंड करनी है 45 पर। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो प्रूविंग के लिए हम क्या करेंगे, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। तो दिस इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, दिस एंगल इज थीटा, दिस साइड इज x एंड दिस साइड इज आल्सो x। तो पाइथागोरस से आपकी ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इज √2x। तो पाइथागोरस से ये जो वैल्यू कितनी आ जाएगी √2x, और ये एंगल कितना है हमारा 45 डिग्री, दिस एंगल इज 45 डिग्री। तो बेटा अगर हमें ऐसे निकालना है साइन 45 डिग्री, तो साइन थीटा,
साइन थीटा क्या होता है? अगर हम बात करें साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर इज x and the hypotenuse is √2x, that is 1/√2। अगर हमें फाइंड करना है cos 45 डिग्री, तो cos 45 डिग्री, तो बेटा cos थीटा क्या था? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है? x अपॉन √2x, दैट इज 1/√2। और अगर हमें फाइंड करना है tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री, तो tan थीटा क्या होता है बेटा? साइन बाई कॉस कर लो, या फिर tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, that is x divided by x, that is equals to 1। तो this is tan 45। अगर तीन वैल्यूज आ गई है, बाकी तीन इनके रेसिप्रोकल्स हो जाएंगे। अगर हमें फाइंड करना है 45 के लिए, हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं वैल्यूज को। अगर फॉर एग्जांपल हमें 30 डिग्री के लिए फाइंड करना है, फॉर एग्जांपल फाइंड साइन 30 डिग्री। बेटा जब 30 डिग्री के लिए कैलकुलेशन करनी, तो इसके लिए हम प्रूविंग में क्या करेंगे? एक इक्विलेटरल ट्राइंगल को हम ड्रॉ करेंगे। We draw an equilateral triangle. This is in equilateral triangle ABC। परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इसके ऊपर। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर जो परपेंडिकुलर है या जो अल्टीट्यूड है वही मीडियन होता है। तो ये एंगल 90 है, दिस एंगल इज 60 डिग्री, देन दिस एंगल इज ऑटोमेटिक 30 डिग्री। तो बेटा अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो अगर हम बात करें ये साइड अगर A है, ये साइड A है, देन दिस इज साइड इज a/2 हो जाएगा साइड। तो अब नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर हमें निकालना है फॉर एग्जांपल 60 डिग्री के लिए या 30 डिग्री के लिए, तो हम ये वाला ट्राइंगल को यूज करेंगे। तो ये हमारे पास इस ट्राइंगल के बेस है, हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है या परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है कि परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है। तो हमें किसी तरह के CD फाइंड करना है, तो वी यूज पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ADC। तो इन ट्राइंगल ADC we use Pythagoras theorem, that is hypotenuse square is equals to base square plus perpendicular square, that is a square minus a square by 4 is equals to CD square। तो बेटा CD square की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 minus 1, 3a square by 4। बेटा CD का जो वैल्यू वो आ जाएगा √3/2a। तो CD हमारे पास आ चुका है, कितना आ चुका है? ये √3/2a। नाउ अगर हमें बेटा फाइंड करना है साइन 30 डिग्री, तो बेटा साइन थीटा, अब 30 डिग्री कौन सा एंगल है? ये वाला। तो अगर हम एंगल ये वाला कंसीडर करेंगे, तो इस केस में बेस CD क्या हो जाएगा? बेस, और AD क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है? ये थीटा के सामने वाला जो साइड, दैट इज परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा? AD मतलब a/2 डिवाइड बाय a, दैट इज 1/2। तो ये आ गई बेटा साइन 30 का वैल्यू। अगर हमें फाइंड करना है cos 30 डिग्री, तो बेटा cos थीटा क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो अगर ये एंगल 30, ये वाला एंगल, तो बेस CD क्या हो जाएगा इस केस में? बेस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज √3/2a डिवाइड बाय a, दैट इज √3/2। दिस इज cos 30 डिग्री। अब 60 डिग्री के लिए अगर हम बात करें साइन 60 डिग्री, बेटा साइन थीटा, अगेन साइन थीटा क्या? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। लेकिन अब थीटा ये है, अगर थीटा ये है तो परपेंडिकुलर कौन हो गया? √3/2 a डिवाइड बाय a, दैट इज √3/2। दिस इज साइन 60 डिग्री।
अगर हमें फाइंड करना है cos 60, अगर थीटा ये है तो बेस क्या हो जाएगा, a/2 डिवाइड बाय a, दैट इज 1/2। तो ये हमारे पास 30 वाले दोनों आ गए, 60 वाले भी आ गए, tan 30 भी फाइंड कर लेते हैं। तो बेटा tan 30 कितना होगा, tan 30 की अगर हम बात करें तो tan क्या होगा आपका, अगर यही ट्राइंगल अगर हम लेते हैं या फिर इन दोनों को डिवाइड कर दो सीधा, तो tan 30 कितना आ जाएगा, दोनों को डिवाइड करने पर 2 कट, दैट इज 1/√3। एंड tan 60 क्या हो जाएगा, sin 60 डिवाइड बाय cos 60, दोनों को डिवाइड करोगे 2 कट, कितना आ जाएगा, √3। तो ये आ जाएगी आपकी tan 30 एंड tan 60 का वैल्यू। तो अभी हमने 45 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री के सारे प्रूफ देख लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं 90 डिग्री वाले के लिए। 90 और 0 बाकी है अभी। तो अभी हम 90 डिग्री की अगर हम बात करते हैं तो फाइंड करना है, फॉर एग्जांपल फाइंड साइन 90 डिग्री। क्लियर? तो 90 डिग्री के लिए अगर हमें कैलकुलेशन करनी है तो सबसे पहले अगर हम बात करें राइट एंगल ट्राइंगल अगर हमने बनाया, दिस एंगल इज 90 डिग्री, इज ए बी सी, दिस एंगल इज थीटा। तो बेटा ये जो थीटा है ये अभी काफी छोटा वैल्यू, मतलब ये 90 से छोटा वैल्यू है, ये कुछ 30 60 40 कुछ भी हो सकता है, लेकिन 90 से ये छोटा वैल्यू है ये। तो बेटा जैसे हम इसकी वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, अभी ये थीटा है, कुछ वैल्यू है इसकी, जैसे हमने इंक्रीज किया, थोड़ा और इंक्रीज किया, थोड़ा और इंक्रीज किया, तो बेटा जैसे जैसे हम इसके नियर पहुंचते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम इसके नियर पहुंचते जा रहे हैं, तो ये जो एंगल है ये टेंडिंग टू 90 होता जा रहा है। लेकिन जैसे ये एंगल 90 होता जा रहा है, हो क्या रहा है उस केस में, जो बेस है वो 0 होता जा रहा है, 0 की तरफ टेंड कर रहा है, और जो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस है वो आपस में इक्वल होने जा रहे हैं, टेंडिंग टू इक्वल। तो अगर हम बात करें यहाँ पर साइन थीटा की, तो बेटा साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर BC अपॉन हाइपोटेनस इज AC। जैसे हम थीटा को 90 की तरफ लेके जा रहे हैं, जैसे थीटा टेंडिंग टू 90, थीटा इज टेंडिंग टू 90, जैसे थीटा 90 की तरफ, थीटा जैसे इंक्रीज होता जा रहा है, थीटा जैसे 90 की तरफ बढ़ता जा रहा है, ये बेस 0 की तरफ जा रहा है, और जो हाइपोटेनस है और परपेंडिकुलर है वो आपस में इक्वल होते जा रहे हैं, मतलब BC इज ऑलमोस्ट इक्वल टू AC। तो जैसे थीटा आपका 90 की तरफ जा रहा है, वैसे ही BC और आपका जो हाइपोटेनस है वो ऑलमोस्ट इक्वल होते जा रहे हैं। तो इसलिए आपको बेटा BC अपॉन AC करोगे तो दैट इज इक्वल्स टू, जब एग्जैक्ट 90 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका एग्जैक्टली 1 के इक्वल हो जाएगा। ऐसे अगर हम बात करें cos थीटा के लिए, तो बेटा cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है AB एंड द हाइपोटेनस इज AC। तो जैसे ही आपका थीटा जो है वो टेंडिंग टू 90 डिग्री होता जा रहा है, जैसे थीटा 90 डिग्री हो रहा है आपका AB जो है वो टेंडिंग टू 0 की तरफ जा रहा है, वो टेंडिंग टू 0 हो रहा है। तो अगर यहाँ पर 0 डिवाइड बाय कुछ भी नंबर लिखेंगे तो दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। मतलब cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो देयरफॉर sin 90 इज 1 एंड cos 90 इज 0। ऐसे ही अगर हम बात करें यहाँ पर 0 डिग्री के लिए, तो फॉर 0 डिग्री फॉर एग्जांपल फाइंड साइन 0 डिग्री। तो 0 डिग्री के लिए अगर हम बात करें, अगेन दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल ABC, दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस एंगल इज थीटा, और थीटा क्या करना है, हमें 0 की तरफ लेके जाना है। तो जैसे इसको 0 की तरफ टेंड करोगे, इसको जैसे इसको 0 की तरफ टेंड करोगे, जैसे इसको 0 की तरफ टेंड करोगे, हो क्या रहा है,
जो ये सी पॉइंट है ये बी की तरफ जा रहा है, ये मतलब बी सी जो है वो 0 की तरफ जा रहा है, मतलब क्या है, परपेंडिकुलर जो है वो टेंडिंग टू 0 हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हम साइन थीटा की बात करें, साइन थीटा क्या होगा, इफ दिस एंगल इज थीटा, साइन थीटा इज बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी। जैसे थीटा आपका जा रहा है 0 की तरफ, थीटा टेंडिंग टू 0 हो रहा है, तो ये आपका जो सी है टेंड कर रहा है किसको, बी को, मतलब बी सी जो है वो टेंडिंग टू क्या हो रहा है, 0 के इक्वल। तो देयरफॉर साइन 0 डिग्री इज 0 डिवाइड बाय ए सी, दैट इज इक्वल्स टू 0। और अगर हम बात करें cos 0 की, cos थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस ए बी अपॉन ए सी। तो जैसे ही आपका थीटा टेंड कर रहा है 0 डिग्री को, थीटा टेंड कर रहा है जैसे 0 डिग्री को, तो ये हाइपोटेनस है आपका और जो बेस है ये आपस में क्या हो जाएंगे, ऑलमोस्ट इक्वल, ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएंगे। तो देयरफॉर cos थीटा इक्वल टू, cos थीटा इज 0, cos 0 डिग्री इक्वल्स टू 1। तो cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 1 के इक्वल। फॉर tan के लिए अगर हम कैलकुलेशन करें, tan क्या होगा आपका, साइन बाई cos, तो साइन 0 डिवाइड बाई cos 0 करोगे तो 0 डिवाइड बाई 1 दैट इज 0। लेकिन जब हम tan 90 की बात करेंगे, tan 90 क्या होगा, 1 बाई 0, 1 बाई एग्जैक्ट 0 दैट इज नॉट डिफाइंड। तो 1 बाई एग्जैक्ट 0 जो होता है, 1 डिवाइड बाय एग्जैक्ट 0 दैट इज एग्जैक्ट, 1 डिवाइड बाय एग्जैक्ट 0 जो होता है, तो ये क्या होता है आपका, नॉट डिफाइंड होता है। लेकिन अगर 1 बाय 0 प्लस की बात करें, 1 बाय 0 प्लस कोई पॉजिटिव, वेरी 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 स्मॉल पॉजिटिव नंबर टेंडिंग टू 0 है, इसको हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट। एंड 1 बाय एग्जैक्ट 0 क्या होता है बेटा, नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए tan 90 क्या होता है आपका, नॉट डिफाइंड होगा। क्लियर बेटा यहाँ तक। तो ये हमने सारे एंगल्स के प्रूफ देख लिए, और कोई भी डाउट है इसके अंदर तो कमेंट में आप मुझसे जरूर पूछ सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की। तो बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की अगर हम बात करें, टोटल मेन जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है हमारे पास, टोटल 3 आइडेंटिटीज होती है। तो बेटा पहली अगर हम बात करें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की, फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। और ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, इनको पाइथागोरियन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी भी या पाइथागोरियन आइडेंटिटी भी बोलते हैं, क्योंकि इनका जो प्रूव है वो बाय यूजिंग पाइथागोरस होता है। दूसरी आइडेंटिटी की अगर हम बात करें, दैट इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। थर्ड आइडेंटिटी cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो टोटल ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं। तो इनके अगर हम प्रूफ की बात करें, तीनों आइडेंटिटीज की प्रूफ की, तो बेटा इनका जो प्रूफ है हम ट्रिग्नोमेट्री से इजीली कर सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री से अगर हमें प्रूफ करना है इसको इजीली, तो बेटा देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल अगेन ABC is a triangle, this angle is 90 degree and this angle is theta। अगर बेटा ये एंगल थीटा है तो इसका सामने होगा परपेंडिकुलर, साथ वाली जो एडजेसेंट साइड है उसको बोलेंगे बेस, और ये होगा हाइपोटेनस। नाउ अगर हम इसमें पाइथागोरस यूज करते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। नाउ डिवाइड बाय h स्क्वायर बोथ साइड, that is 1 is equals to b square upon h square plus p square upon h square। तो बेटा ये क्या आ गया, इसको ऐसा लिख देते हैं b बाई h होल स्क्वायर प्लस p बाई h होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 1। तो बेटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, cos थीटा।
तो बेटा ये क्या आ गया cos स्क्वायर थीटा प्लस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है sin थीटा, तो दिस इज sin स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल्स टू 1। तो बेटा ये हो गया फर्स्ट आइडेंटिटी का प्रूफ। सेकंड आइडेंटिटी का अगर हम प्रूफ करना है या तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो बेटा sec थीटा क्या होता है, sec थीटा इज हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो बेटा देखो पाइथागोरस थ्योरम जो लिखे उसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। नाउ डिवाइड बाय b स्क्वायर बोथ साइड, तो 1 इज इक्वल्स टू h बाय b होल स्क्वायर माइनस p बाय b होल स्क्वायर। तो 1 इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस अपॉन बेस क्या होता है बेटा sec स्क्वायर थीटा, sec थीटा दैट इज sec स्क्वायर थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है बेटा tan थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस बोलो tan थीटा। तो ये कितना हो गया tan स्क्वायर थीटा। तो दिस इज सेकंड आइडेंटिटी। नेक्स्ट अब क्या बच गया इसके अंदर, दो को हम ऑलरेडी डिवाइड कर चुके हैं, अब तीसरा कौन बचा है। अब एक काम करते हैं, बी स्क्वायर को उधर भेज देता है, तो h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर। नाउ डिवाइड बाय पी स्क्वायर बोथ साइड, तो h बाई पी होल स्क्वायर माइनस b बाई पी होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 1। तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर इज कोसेक, दिस इज कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, टेन का उल्टा कॉट स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल्स टू 1। तो बेटा ये हो गई आपकी थर्ड आइडेंटिटी। तो ये हो गया हमारे तीनों आइडेंटिटी का प्रूफ। अब बेटा इसमें ये दो जो आइडेंटिटी है सेकंड और थर्ड, इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं इसको कि इस पे जो क्वेश्चन है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं इस पे। तो बेटा आइडेंटिटी क्या है हमारी, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अगर इसको अगर हम फैक्टराइज करें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा a माइनस बी एंड a प्लस बी दैट इज इक्वल्स टू 1। तो ये इसमें क्या इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, sec थीटा माइनस tan थीटा इंटू sec थीटा प्लस tan थीटा। अगर इन दोनों एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट कितना आ रहा है -1 आ रहा है, इस वाले एक्सप्रेशन और इस वाले एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट कितना आ रहा है -1 आ रहा है, इसका मतलब क्या है ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसकी वैल्यू p है तो इसकी वैल्यू कितनी लेंगे 1/p लेंगे। सेम थर्ड आइडेंटिटी के साथ है। थर्ड जो आइडेंटिटी है क्या है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल्स टू 1। तो ये कितना हो जाएगा cosec थीटा माइनस cot थीटा इंटू cosec थीटा प्लस cot थीटा इक्वल्स टू 1। अगेन यहाँ पर भी वही चीज कि ये वाला जो एक्सप्रेशन और ये जो एक्सप्रेशन है दोनों का प्रोडक्ट कितना है 1, मतलब ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अगर ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो इसकी वैल्यू मान लो अगर x है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/x हो जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन कैसा बनता है इसके अंदर, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा। जैसे आपको दे रखा है क्वेश्चन के अंदर sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल्स टू 3, फाइंड cos थीटा, ये क्वेश्चन है। sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 3, कुछ भी हो सकता है गिवन, और कोई भी कुछ भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को पूछ सकते हैं। जैसे यहाँ पर cos पूछा है, sin पूछ सकते हैं, sec tan में से पूछ सकते हैं, cosec कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को
पूछ सकते हैं। तो सॉल्व करने का तरीका क्या, अगर कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर हमारे पास आ जाएगा तो बाकी हम इजीली फाइंड कर लेंगे। तो देखो बेटा यहाँ पर sec थीटा प्लस tan थीटा कितना है, 3 है, और हमें एक बात और पता है कि sec थीटा माइनस tan थीटा और sec थीटा प्लस tan थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो हमें यहाँ से एक चीज और पता है कि sec थीटा माइनस tan थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, 1/3 होगा। sec थीटा माइनस tan थीटा की जो वैल्यू है वो 1/3 के इक्वल होगी। नाउ अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें, ऐड इक्वेशन, बोथ इक्वेशंस, ऐड इक्वेशन 1 2 जो भी है ये ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, तो बेटा जैसे ऐड करोगे तो tan थीटा एलिमिनेट हो जाएगा, sec थीटा प्लस sec थीटा कितना हो जाएगा, 2 sec थीटा इज इक्वल्स टू 3 प्लस 1/3, तो 2 sec थीटा हो जाएगा आपका 10/3। तो sec थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 2 को डिवाइड कर देंगे तो 5/3, तो 5/3 किसका वैल्यू है, sec थीटा का वैल्यू है, और हमें पता है sec और cos क्या होता है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स। अगर sec थीटा की वैल्यू 5/3 है तो cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका रेसिप्रोकल, दैट इज 3/5, तो ये आ जाएगा आपका cos थीटा। और अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपके पास आ चुका है तो इसकी हेल्प से आप बाकी जो भी पूछा है क्वेश्चन के अंदर उसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड कर सकते हैं। क्लियर बेटा, तो बेटा ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक पूरा एक कंप्लीट थ्योरी का लेक्चर है, ये कंप्लीट इंट्रोडक्शन है, कंप्लीट फॉर्मूला वगैरह है इसके अंदर सारी चीजें। तो इसके जो क्वेश्चंस वगैरह होंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस कराऊंगा इसके क्वेश्चंस। ओके बेटा, थैंक यू बेटा।